was the first real big star of the stock market, okay? Because for a year and a half, everybody who followed him made a lot of money, and that creates a lot of loyalty, fan following. He was the first ever broker to feature on the covers of so many magazines. स्टोरी ये थी कि हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ लिए थे और ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट बैक. स्टेट बैंक के बुक्स में था कि देर इज अ रिसीट अगेंस्ट अ सर्टन ट्रांजैक्शन in government securities when in fact there was no transaction and the money had gone to Harshad Mehta. SBI के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने और SBI के चेयरमैन ने हर्षद मेहता को वहाँ पे बुलाया था टू रिकवर द मनी. और उन दिनों में किसी की लेक्सस कार होती नहीं थी, तो जब हर्षद मेहता की वेरी एक्सपेंसिव 40 लाख लेक्सस कार SBI में गई तो वो सिर्फ कार देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा. फ्रेंड्स, सुचिता दलाल जी का इंटरव्यू अभी आगे और भी है. मुझे बस आपको इतना बताना है कि अगर आप उनके बारे में पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो में उनके बारे में बता रखा है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक को पूछा कि एक ब्रोकर इतना बड़ा चेक कहां से दे सकता है, तो हमको वो चेक देखना है. और तभी पता चला कि चेक आया था नेशनल हाउसिंग बैंक से, which was even more scandalous क्योंकि National Housing Bank is a direct subsidiary of the Reserve Bank of India, which is the monetary authority. और फिर RBI asked National Housing Bank, on what basis did you give the money to Harshad Mehta to pay State Bank? And then they got to know that the money had come from ANZ Greenlays. So then RBI went to investigate ANZ Greenlays. And at that stage, उनको पता चला कि it is not about one bank. Every bank was involved. Andhra Bank, Canara Bank, Standard Chartered, Citibank, Hong Kong Bank, you name it, and they were involved, including very small cooperative banks. And it was like a daisy chain. हर्षद मेहता का रियल इनकम और जो पैसा उनके पास था टू पंप अप स्टॉक्स, वो आ रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट कंप्लीटली बिहाइंड द सीन्स शैडोई अननोन था. तो ये जो घोटाला हुआ वो एक्चुअली मेनली स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं था, इट वाज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कैम. सुचिता दलाल 1992 में स्टॉक मार्केट के देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने वाली महिला पत्रकार थी. इनके प्रयास से ही 1992 का घोटाला उजागर हुआ और आरोपी हर्षद मेहता को जेल हुई. इसके कारण से वह काफ़ी फेमस हुई और इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सुचिता दलाल का जन्म 1962 में मुंबई में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में संपन्न हुई और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर्नाटक के कॉलेज से पूरी की. इसके बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB और LLM की डिग्री हासिल करी. सुचिता दलाल को बचपन से ही बिजनेस के सब्जेक्ट बहुत पसंद था और पत्रकार बनना उनका सपना, और आगे चलकर वह बिजनेस पत्रकार बनी. बाद में वह देवाशीष बासु से विवाह कर लेती हैं. सुचिता दलाल ने अपना करियर 1984 में फॉर्च्यून इंडिया से शुरू किया था और वह 1990 में मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लेती हैं. बाद में वह टाइम्स ऑफ इंडिया की वित्तीय संपादक बन जाती हैं और 1998 तक फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का हिस्सा रहती हैं. साल 2006 में उनके पति देवाशीष बासु ने निवेश करके मनी लाइफ नाम की मैगजीन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सुचिता दलाल लिखना शुरू कर देती हैं. वर्तमान में सुचिता दलाल मनी लाइफ पत्रिका के प्रबंधक संपादक हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया में रहकर इन्होंने हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट के बिजनेस की छानबीन करते हुए हर्षद मेहता के घोटालों को पर्दाफाश किया था. सुचिता हर्षद मेहता के घोटालों के बारे में बताती हैं कि वह कैसे बैंकों में अपनी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर बैंकों से 15 दिन के लिए लोन लेता है और किस प्रकार उसके बैंकों और अन्य लोगों से 4000 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं. सुचिता दलाल ने हर्षद मेहता घोटाले के अलावा और भी कई घोटालों की पोल खोली है, जैसे CR भंसाली स्कैम, एनरॉन स्कैम, IDBI स्कैम और केतन पारेख स्कैम. सुचिता दलाल द्वारा लिखी गई कई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे कि द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे, AD श्रॉफ, टाइटन ऑफ फाइनेंस एंड फ्री एंटरप्राइज. साल 2006 में सुचिता दलाल को
APJ अब्दुल कलाम जी से पद्मश्री अवार्ड मिला था। इसके अलावा मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित चमला देवी पुरस्कार भी मिला। 1992 में हर्षद मेहता प्रकाशन पर काम और संबंधित लेखन के लिए फेमिना की वुमेन ऑफ सब्सटेंस डिग्री से सम्मानित किया गया। सुचिता दलाल वर्तमान में अहमदाबाद के उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र की ट्रस्टी हैं। इसके अलावा वह बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थायी समिति के सदस्य के साथ साथ सुचिता दलाल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की उपभोक्ता शिकायत परिषद के सदस्य भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सुचिता दलाल की बायोग्राफी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।